मंजिलें भी है तो रास्ते भी मिल जाएंगे, गुमराहों को फरिश्ते ही मिल जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जाले में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, मेरा कारवां बनता गया। नाजरीन, मेरे साथ ये अंकल हैं, ये कौलाने से आए हुए हैं और इनको कम्यूट करने के लिए कोई ऑटो नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली, किसी की गाड़ी पर ये सवार होकर आए जैसे तैसे। इन्हें दवाइयाँ लेनी थी और ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ सामान लेने थे, तो वो मालेगांव इस जगह तांबा काटा में फ़िलहाल बैठे हुए हमें दिखाई दिए, तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। क्या क्या दिक्कतें आपको पेश आई, एक बार बता दीजिए फिर से। दिक्कत तो ये है, अब रोजी रोटी का भी सवाल पड़ जाता है, वो बंद है। जी, खर्चे पानी के वांदे हो जाते हैं। हम हाथ पैर के काम करने वाले जो है, काम क्या करते हैं आप? मैं उमराना मार्केट के अंदर काम करता हूँ। तो मार्केट गैस बंद हो का। चुका है, हाँ। इसकी वजह से भी आपको दिक्कत है काफ़ी। दिक्कत है। और दूसरा, आप जो ट्रैवल करने के टाइम पे आपको कुछ मिला नहीं ऑटो यहाँ आने के नहीं लिए? नहीं, अभी देखता हूँ पहचाना कोई मिल जाए तो चला जाऊँ। अभी कैसे आए हैं आप, किसी की बाइक पर आए हैं? वो गांव में से कोई गाड़ी आ रही थी, तो उसमें मैं हाथ दे के बैठ के आया हूँ। गया था फिर कैंप में, फिर एक दोस्त के पास गया, जरा थोड़ा उसके जरा पैसा वैसा उठा के लाया हूँ खर्चे पानी के लिए। खर्चे पानी के लिए भी आपके पास पैसे नहीं नहीं? नहीं थे, तो इसलिए मैं उठा के लाया हूँ। जो रियल बताने में क्या हरकत है, जी। असल में क्या है ये देखो, ये तुमको बता दे रहा हूँ। ये मैं पैसे लाया हूँ, खर्चे पानी के लिए लाया। तो आपका यानी रोज़ का जो दिहाड़ी बोलते हैं, हाँ, रोज़ का कमाते हैं, रोज़ खाने रोज़ वाला खाते हैं। हिसाब किताब। दवाएं आप अपने लिए खुद आप मेरे लेने लिए के खुद लिए के आए? हैं। अच्छा, अच्छा। ये क्या दवाई भी लिया ना। जी, जी। तो नाज़रीन, आप देखिए, दवा के लिए वो कौलाना से यहाँ आए हैं किसी और की बाइक पर बैठकर, और अभी वो किसी और के मुंतज़िर हैं कि कोई आए और उनको वहाँ छोड़ दे। जी, ये इनकी दवाएं हैं। मौसम पुल पे उतरा हूँ, फिर मौसम पुल से वही गाड़ी ने मेरे को सुपा तक यहाँ पहुँचा दिया। फिर वहाँ से उसने फिर मेरे को सुपा तक दवा खाने में से मैं मेडिसिन लेने के लिए रुका। फिर वहाँ से मेडिकल की दवाई लिया। फिर वहाँ से भी पैदल निकला हूँ, जरा थोड़ा सा पैदल आया मौसम पुल तक। वहाँ से एक की गाड़ी मिल गई पहचान वाले की, तो मैं कैंप में चला गया सिंधी कॉलोनी। मेरा एक दोस्त रहता है, वहाँ से पैसे उठा के लाया हूँ खर्चे पानी के लिए। तो नाज़रीन देखिए, आम जिंदगी पर किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं इस बंद की वजह से, और सेक्शन 144 लागू होने की वजह से ना गाड़ियाँ चल रही हैं और ना ही दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो दुकानें जहाँ से हम चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वो दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तो आप देख सकते हैं आसपास की सारी दुकानें बंद ही हैं यहाँ असल में कमोबेश। कल का त्योहार है। जी, कल का त्योहार है। यहाँ कर त्योहार के लिए जो कुछ लगने वाला कुछ सामान है, वो यहाँ। अभी लेने के लिए मैं देख रहा हूँ। कल त्यौहार, कौन सा त्यौहार बता रहे हैं आप? पाड़वा है ना, गुड़ी कल पाड़वा। गुड़ी पाड़वा है, तो कल नाज़रीन गुड़ी पाड़वा है और कल के त्यौहार के लिए भी कुछ सामान आप लेने के लिए लेना है। तो अभी कैसे करेंगे, आप कहाँ से लेने वाले जाऊँ यहाँ पे शनि मंदिर के पास, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वो त्यौहार जो है तो घर में ज़रा दाल रोटी जो कुछ थोड़ा सा मीठा उठा जो है करके अपना कर देंगे। नहीं तो कैसा है, वो हर सालत के हिसाब से, सालाना के हिसाब से वो करना पड़ता है त्यौहार। अच्छा अच्छा। गुड़ी उभारना पड़ती है, सुबह 7 बजे उठ के जी। अंदर में नहा धो के वो गुड़ी उभारे, फिर अपने उसकी दोपहर तक वहाँ पे घर को बांध देते हैं। फिर उसके बाद नीचे उतरने के बाद फिर उसको दोपहर को उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर खाना खाने के बाद से नैवेद्य दे के खाना खाते हैं हम। ये सब नहीं आना चाहिए ना नीचे करके। तो इस साल का गुड़ी पाड़वा कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? अभी जो बंद का माहौल है, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है, तो पहले की तरह आप इसको मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। असल में ना बहुत से लोग नहीं मना पाएंगे। कैसा है, सब हाथ पर के जो काम करने वाले जो है, खेड़े पाड़े के जो हाथ मजदूर जो लोग हैं, जिसके पास पैसा होंगे वो तो करेंगे भाई। जी। असल में क्या है, अपने जैसा हाथ पर क्या, अभी देखो मैं तुमको जो बताया जो बात है, ये जो तुम्हारे से मैं मेरे दोस्त से पैसा उठा के लाया, क्योंकि सालाना हिसाब से मेरे को तो करना ही पड़ेगा। जी। क्योंकि हमारे माँ बाप जो बुजुर्ग जो गुजर गए, उनके लिए वो तो घास डालना पड़ता है। उनका नाम का वो घास डालने की बात पे हम खाना खाते बाल बच्चों के साथ। तो नाज़रीन, ये है एक आम इंसान के ऊपर जो बीत रही है उसकी कहानी। आप देख सकते हैं कितनी दूर से ये आए हुए हैं। कल गुड़ी पाड़वा है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह हर साल वो गुड़ी पाड़वा मनाया करते थे, इस साल वो उस तरीके से नहीं मना पाएंगे। तो बंद का काफ़ी कुछ असर पड़ा है लोगों पर। तकदीर के साथ साथ सवालात बदल जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है दोस्तों के ख्यालात बदल जाते हैं। मंजिलें भी है तो रास्ते भी मिल जाएंगे, गुमराहों को फरिश्ते ही मिल जाएंगे।
मैं अकेला ही चला था जाले में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, मेरा कारवा बनता गया। क्या बात है, बिल्कुल आप तो शायर निकले। मेरी हेयर कटिंग की दुकान थी ना, अच्छा, गुप्ता डेयरी के सामने, अच्छा, गुप्ता डेयरी के सामने दुकान थी। जी। कैंची चली तो रात का लश्कर बिखर गया, चेहरे के बाल बाल में सूरज उतर गया। हाँ, कैंची नहीं हाथों में मेरे एक ब्रूश है, मैं आपको कोई तस्वीर बना दूं। पूजा है मेरी आपकी तस्वीर बनाना, औरों की तरह मैं तो हजामत नहीं करता। अंकल तो बड़े इंटरेस्टिंग निकले, काफ़ी सारी शायरी इन्होंने सुनाई। और कुछ सुनते हैं इनसे। हर कष्टी के किस्मत में तो शाइल नहीं होते थे, हर शख्स हजामत के भी काबिल नहीं होते थे, क्योंकि वो फसाद के अंदर वो दुकान चली गई। फिर उसके बाद मैंने ये 2001 के फसाद की हाँ बात है। फसाद में, फिर उसके बाद तो मैंने कैसे क्या हुआ था उस वक्त? वो फसाद में लूटे गए। फिर उसके बाद में उसके तरफ ताकि भाड़े की जगह थी, 60 साल पेट भरे, कुछ लिए दिए नहीं। किस इसकी जगह थी आपकी दुकान? अरे ये गुप्ता डेयरी के सामने थी ना, पहले को दरिया बिल्डिंग का कॉर्नर जी, पे। जी, जी। बहुत पुराने दुकान थी हमारे पिताजी के ज़माने से। पिताजी की जबान गई थी, जगह खाली कर दिए। फिर मेरा भी मूड ऑफ हो गया, फिर मैं दूसरे धंधे में चला गया। फिर ये तांबा काटा है, ये सब पेपर लोगों के यहाँ, ये सब बिल्डिंग में जाके कचौरी समोसे वड़े पाव पोर्ट्स कंपनी का माल में बेचता था। उसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो उसी में अंदर भिड़ गया। फिर धीरे धीरे फिर मार्केट लाइन पकड़ लिया, गैरेज लाइन पकड़ लिया क्या। फिर उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं? कौलाने में कौन सा काम कर रहे हैं? अभी मैं काम तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा लड़का है, उसकी दुकान है वराने में, अच्छा, कौलाने के बाजू में वराना है, वराना, हाँ। वहाँ पे हेयर कटिंग की दुकान लगाया उसने। अच्छा, तो जो पेशा आपका था वही पेशा वही आपके कर रहा बच्चे है, करता है बेचा। हम्म, 30-32 साल का लड़का हो गया, जी। एक लड़की उसको, मेरे को 4 लड़की, हम्म, एक लड़का है। और कुछ सुनाइए अंकल, शायरी तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाई आपने। और कुछ याद आ रहा है? और याद तुम जी जी बिल्कुल है याद। ना। आज तो ज़बरदस्त बाइट मिल गई हमको। तो आप लिख कर भी रखते हैं ये सब? वो दूर गगन में सितारा दिखाई देता है, वो तो मुझे परेशान दिखाई देता है। ओहो, बिना सबब की परेशानी नहीं आती है, उसमें तो मुझे रब का हाथ दिखाई देता है। क्या बात है, कड़क। हालात से मजबूर है, मैं रो भी नहीं सकता, है कि नहीं। अब भीख भी नहीं मांग सकता। मैं अल्लाह के भरोसे पे जो चल रही गाड़ी, आप लोगों की दुआ है, मेरे ताल्लुकात अच्छे, मैं हजामत नहीं किया लोगों को मैं दुआ समान काम किया, लोगों को दुआ दिया। आज मेरे को अच्छे जो लोग मेरे को सहारा देते हैं, उनके ज़रिए से मेरा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह की मेहरबानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा दौलत आयरे। कृष्णा दौलत आहिरे, बड़ा यूनिक नाम है आपका, कृष्णा के साथ मैं दौलत। एक आर्टिस्टिक आदमी हूँ, आर्टिस्टिक भी था, अच्छा, मगर कैसा है, माँ बाप ने मेरे को गरीबी में पढ़ाया नहीं तो आज मैं ड्राइंग टीचर रहता। ओह, मगर कैसा है, माँ अच्छा, बाप की आपका जवाबदारी बनाया संभालने हुआ के लिए। कुछ है आपके पास? हाँ? आपने कुछ ड्रॉ किया हो, ऐसा कुछ है आपके पास अभी? मेरे पास ड्रॉ किया अभी तो फिलहाल मेरी जेब में नहीं है, मगर आपको ड्रॉ देखने का है तो मैं तुमको दिखा दूंगा बाद में। बहुत अच्छा आर्टिस्ट निकला है। अच्छा, वो फसाद में सब लूटे गया, मैं उसकी कॉपियाँ मैं निकाल के रखा हूँ, छोटी छोटी कॉपी थी। तो आज भी उस फसाद को आप याद करते हैं? पल पल में याद आता है, आँख में आंसू आ जाते हैं, मगर किसको रो के नहीं बताता मैं। अच्छा, हंस कितना खेल याद के करते जिंदगी निकालता हूँ। उम्र 70 खत्म हो गई, 71 चालू हो गई। बोलो, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। इतना दर्द होता भी है बदन का, मगर किसको रो के नहीं बताता है। फिर भी मेरे को लोग क्या है, अच्छे अच्छे सरमायादार जो लोग हैं, जैसे इसाक जर वाले हैं, यहाँ के सपाटी के तामाकाड़ा के लोग हैं, पत्तीलाल मालू जैसे है, फिर अपने सपाटी के तामाकाड़ा के जो चंद सेठ जी है, ये सुराना जी है, काबरा जी है, मारू जी है, ऐसे ऐसे बड़े सेठ लोग मुझको सहारा देते, तो उनके जरिए से मेरा चल रहा है। लड़का तो काम करता है, उसका वो तो करता है। तो आप इन लोगों से मिलने भी आते हैं? फिर मिलता हूँ, थोड़ा बहुत सहारा दे देते मेरे को। जी जी। तो नाज़रीन, ये थी एक आम आदमी की कहानी, और जब हमने मज़ीद बात की तो पता चला वो एक आर्टिस्ट भी हैं। उनकी दुकान थी, उनकी सैलून थी। अब उनके बेटे एक सैलून चला रहे हैं, उसी से उनका गुज़र बसर होता है। वो आते हैं यहाँ, मुलाकात करते हैं, लोग उनकी इमदाद भी कर दिया करते हैं।